जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री के सब्जेक्टिव में रटना मना है सीरीज का पार्ट सी करेंगे। इसके पहले भी पार्ट ए पार्ट बी कंप्लीट है, उसको ज़रूर देखिएगा। ये सीरीज मैं लास्ट में इसलिए लेकर आ रहा हूँ कि कुछ ऐसे सवाल जो छूट गए थे आपके NCERT JCERT का, उसको मैं रिवीजन में ले रहा हूँ। अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको छूटना नहीं चाहिए। बस छोटे छोटे वीडियो होते हैं, 8 मिनट के वीडियोस होते हैं ये। अगर आप इसको देख कर जाते हो, अगर किस क्वेश्चन आ गया गलती से भी, तो आप उसको छोड़ोगे नहीं बल्कि उसको लिख कर आओगे, क्योंकि आपने क्या देख के जा रहे हैं, रटना मना है। तो चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे चर्चा करना है आपको। NCERT का सवाल है, आपके JCERT का सवाल है, ध्यान से देखिए। बहुत पुराने समय की बात है। कितने समय की बात है? बहुत पुराने समय की। जब गौतम बुद्ध ने लोगों को सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग सिखाया या दिखाया, तब उनके अनुयायी जो उनको मानने वाले थे, उन्हें बहुत सम्मान देते थे। बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को सुरक्षित रखने और उनकी याद को जीवित रखने के लिए स्तूप बनाए जाने लगे। इसलिए स्तूप केवल इमारत नहीं थे बल्कि श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक माने जाते थे। ठीक है, क्यों? उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए। शुरुआत में स्तूप मिट्टी और ईंटों के साधारण टीले जैसे होते थे। बाद में इन्हें पक्की ईंटों और पत्थरों से मजबूत बनाया जाने लगा। स्तूप का आकार आधे गोल गुंबद जैसा होता था। कैसा होता था? आधे गोल गुंबद जैसा, जिसे अंड कहा जाता था। इसके ऊपर एक चौकोर भाग बनाया जाता था, चौड़ा भाग, जिसे हर्मिका कहते थे, और उसके ऊपर छतरी लगाई जाती थी जो सम्मान और पवित्रता का प्रतीक थी। ठीक है, समझ में आया? गूगल करके देख लीजिएगा, बौद्ध धर्म के स्तूप का फोटो एक बार गूगल करके देख लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा। स्तूप के चारों ओर एक घेराबंदी होती थी और प्रवेश के लिए सुंदर द्वार बनाए जाते थे। लोग स्तूप के चारों तरफ घूमकर परिक्रमा करके पूजा करते थे। यह माना जाता है कि ऐसा करने से शांति और पुण्य मिलता है। समय के साथ कई राजाओं, खासकर अशोक, ने स्तूप के निर्माण में विशेष रुचि दिखाई और पूरे देश में अनेक स्तूप बनवाए। ठीक है, इस प्रकार स्तूप का निर्माण मुख्य रूप से बुद्ध और अन्य महान व्यक्तियों की स्मृति को सम्मान देने, धार्मिक भावनाओं को मजबूत करने और लोगों को एकजुट करने के लिए बनाया जाता था। समझ में आया? ये हमें आज भी बताते हैं कि उस समय के लोग अपने धर्म और आदर्शों के प्रति कितने आस्थावान थे। ठीक है, नहीं मानने वाले थे। दूसरा सवाल देखिए, हमारा दूसरा सवाल है आज का। कह रहा है, इब्ने बतूता के द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्य की विवेचना कीजिए। JCERT का सवाल है। ठीक है, ये सब PYQ में अभी तक आया नहीं है, इसलिए क्योंकि PYQ तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी करवा ही दिया है। तो अब जो बच गए हैं उसको आपको जाते जाते करवा दे रहा हूँ। ठीक है, रटना तो ऐसे है नहीं, सिर्फ एक बार देख के जाना है। देख लो, क्या दिक्कत है। बहुत समय पहले इब्ने बतूता नामक एक प्रसिद्ध यात्री भारत आया था। वो मोरक्को का रहने वाला था और दुनिया के कई देशों की यात्रा कर चुका था। जब वो भारत पहुंचा तो यहाँ की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को देखकर उसने अपने अनुभव लिखे। उन्हीं विवरणों से हम उस समय के प्रचलित दास प्रथा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इब्ने बतूता ने लिखा कि उस काल में दास रखना आम बात थी। अमीर और सुल्तान अपने घरों में बड़ी संख्या में दास रखते थे, यानी कि गुलाम, नौकर। ठीक है, ये दास घरेलू काम करते थे, जैसे सफाई, खाना बनाना, पानी लाना और अन्य सेवाएं करना। कुछ दासों को प्रशासनिक या फिर सैनिक कार्यों में भी लगाया जाता था। खास बात यह थी कि दासों को केवल श्रमिक नहीं माना जाता था, बल्कि कई बार उन्हें उपहार के रूप में भी दिया जाता था। समझे? मतलब अगर आपके पास एक दास है तो आप किसी को गिफ्ट कर दो, फिर वो उसकी जाके सेवा करेगा जिंदगी भर, इस तरह का होता था। उसने ये भी बताया कि बाज़ारों में दासों की खरीद फरोख्त होती थी। युद्धों में पकड़े गए लोगों को अक्सर दास बना लिया जाता था। जो युद्ध में पकड़े गए उसको दास बना लिया गया। हालांकि कुछ दास अपनी मेहनत और निष्ठा से अपने मालिक का विश्वास जीत लेते थे और उनकी स्थिति बेहतर हो जाती थी। इब्ने बतूता के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि दास प्रथा उस समय के समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। ये सामाजिक असमानता को भी दिखाती है, जहां एक वर्ग के पास अधिकार और संपत्ति थी जबकि दूसरे वर्ग सेवा करने के लिए ही मजबूर था। फिर भी उसके लेख
हमें उस युग की वास्तविक परिस्थितियों को समझने में मदद करते हैं और इतिहास का एक सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं। ये 2 सवाल इतने छोटे से वीडियो में हमने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, समझ कर जाइएगा। वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।